हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सभी का स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म, और जो कि बहुत यूज होगा बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। फंक्शन दे रखा है और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो अपने वैल्यू को रिपीट करता है फिक्स इंटरवल के बाद, और उसकी स्टेटमेंट ये है एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ टी। यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो इस फंक्शन का क्या बोला जाएगा, पीरियड बोला जाएगा। हमें प्रूव करके दिखाना है कि लैपलास जो पीरियोडिक फंक्शन का है एफ टी का, क्योंकि यहाँ पर एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है, वो ये प्रूव करके दिखाना है आपको। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और होल डिवाइड में 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस टी। तो अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, आप जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसका। इसमें आपको क्या करना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन का यूज करना है। लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी के लिए हम पढ़ेंगे जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि जीरो से इन्फिनिटी अगर आपको ये दे रखा है तो हम इनको बीच के पॉइंट्स के ऊपर ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। जीरो टू कैपिटल टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। नेक्स्ट मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, टी से लेकर टू टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू में डी टी। नेक्स्ट मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, टू टी से लेकर थ्री टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी एंड सो ऑन। इस इंटीग्रेशन को आपने इन इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें जो आंसर में चाहिए वो जीरो से लेकर टी इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए, तो जीरो से टी पे भी आ गई हमारे पास। सेकंड इंटीग्रेशन की लिमिट को भी हम जीरो से टी में कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड इंटीग्रेशन की लिमिट को भी हम जीरो से टी में कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, सभी इंटीग्रेशन में जीरो से टी वाला जो इंटीग्रेशन है वो कॉमन निकाल लेंगे, और जो बचेगा वो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे, देखिए, पुट t इज इक्वल टू यू प्लस कैपिटल टी। मैंने सेकेंड इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल t था उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, u में। कैपिटल टी हमने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि कैपिटल टी इसलिए अपने काम आएगा इस लिमिट को किस में कन्वर्ट करने के लिए, जीरो से लेकर t में। तो t को मैंने क्या पुट किया, u प्लस टी। और जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि अगर आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो dt भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो हम जो ये कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, सेकंड इंटीग्रल के अंदर, इन सेकंड इंटीग्रल। तो dt कितना बनेगा आपके पास, du। कैपिटल टी पीरियड है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। लिमिट चेंज करें, इफ स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल टी देन u इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप कैपिटल टी रखेंगे और कैपिटल टी इधर पड़ा है तो वो कैंसिल होकर u की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। इफ t इज इक्वल टू, अपर लिमिट कौन है आपकी, 2t, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या बनेगी, 2t यहाँ रखेंगे, ये प्लस का t है, इधर आएगा तो माइनस का 2t माइनस t, t, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, t। कहने का मतलब सेकंड इंटीग्रल आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से लेकर t में। अब हमें क्या करना है, इन थर्ड इंटीग्रल थर्ड इंटीग्रल में सेम प्रोसेस करना आपको। t को क्या पुट करना है, u प्लस 2t पुट करना है। थर्ड इंटीग्रल ये है, इसमें हमें t की वैल्यू को u प्लस 2t पुट करना है। अब आप देखिए dt कितना बना, du बना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। लिमिट चेंज करेंगे, इफ t इज इक्वल टू 2t, अगर t की वैल्यू आपके पास 2t है तो 2t से 2t कैंसिल होगा, ये इधर आएगा तो u की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो। और अगर मैं t की जगह पे अपर लिमिट डालता हूँ 3t, तो अपने पास u बनेगा 3t माइनस 2t, t कैपिटल T बनेगा। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट भी क्या बनेगी, जीरो से t एंड सो ऑन। इसी तरह से हम करते जाएंगे। अब जो आपके पास इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया जीरो टू t ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसको हमने नहीं छेड़ा, ये सेम रखा है। ये इंटीग्रेशन आपका बनेगा जीरो टू कैपिटल टी ई रेज टू पावर माइनस एस, यहाँ पर स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, u प्लस कैपिटल टी, तो इसको लिखेंगे आप u प्लस कैपिटल टी। f के ब्रैकेट में क्या आएगा, u प्लस कैपिटल टी, और dt की जगह पे क्या आएगा, d
du, dt की जगह पे क्या आ जाएगा du। थर्ड इंटीग्रल आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T e रेज टू पावर माइनस s, इस t की जगह पे आपने क्या पुट किया था u प्लस 2t, तो यहाँ पर आप लिखेंगे u प्लस 2t, s के ब्रैकेट में आएगा u प्लस 2t और dt की जगह पे क्या आ जाएगा du एंड सो। समझ आ गया आप सभी को यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इस इंटीग्रेशन को अभी सेम रखिए 0 टू t e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस, अब देखिए जरा e रेज टू पावर माइनस एस टी, इसको हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T e रेज टू पावर माइनस एस यू इंटू में e रेज टू पावर माइनस एस कैपिटल T, और f ऑफ u प्लस t यहाँ आ जाएगी, फंक्शन क्योंकि पीरियोडिक दे रखा है तो f ऑफ t प्लस कैपिटल T किसके बराबर है, ft के बराबर है। तो वेरिएबल अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं अगर u लिख देता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक तरह से u प्लस t, तो कहने का मतलब f ऑफ u प्लस t को मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ u इंटू में du। अब थर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर आ जाइए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कैपिटल T e रेज टू पावर माइनस एस यू को अलग कीजिए, e रेज टू पावर माइनस एस इंटू 2t को अलग कीजिए, क्योंकि आपको पता है बेस सेम तो पावर ऐड होती है, ऐड हो रही हो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। f ऑफ u प्लस 2t की जगह पे हम f ऑफ u ही लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि f ऑफ u प्लस t अगर f u के बराबर है और मैं u को दोबारा रिप्लेस कर देता हूँ u प्लस t में, तो f ऑफ u प्लस 2t जो बनेगा उसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ u प्लस t, जो कि किसके बराबर हो गया f ऑफ u के बराबर हो गया, क्योंकि t उसका पीरियड है एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को दोबारा लिखिए 0 टू t e रेज टू पावर माइनस एस टी f ऑफ t इंटू डी टी प्लस, इसमें से हम ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर लिख लेते हैं, e रेज टू पावर माइनस एस कैपिटल T 0 टू t e रेज टू पावर माइनस एस यू f ऑफ u du, और थर्ड इंटीग्रेशन जो आपके पास है इसको मैं क्या करता हूँ e रेज टू पावर माइनस एस टू टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेज टू पावर माइनस एस यू f ऑफ u d ऑफ u एंड सो ऑन। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो। अब हमें क्या करना है, इसी को दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल, एक रिजल्ट बता रहा हूं आपको। डेफिनेट इंटीग्रल मान लीजिए आपके पास a से लेकर b तक ft dt जो होता है वो बराबर होता है a से लेकर b तक f ऑफ u du, ये बराबर होता है a से लेकर b तक f z dz एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो u है, इस u को अगर मैं चाहूँ तो t में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब आपके पास ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू t e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, सेकेंड आपके पास आ गया e की पावर माइनस एस कैपिटल T 0 टू कैपिटल T e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। मैंने इसको इस प्रॉपर्टी के कारण चेंज कर दिया, प्लस e रेज टू पावर माइनस एस टू टी या 2s t 0 टू t e की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू में डी टी एंड सो ऑन। सभी में से आप देखिए जरा क्या कॉमन आ रहा है, सभी इंटीग्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कौन है, वो है इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर जब ये कॉमन निकला तो यहाँ 1 बचा, इसमें से अगर ये कॉमन निकला तो ये बचा e रेज टू पावर माइनस एस कैपिटल T, इसमें से कॉमन निकला तो क्या बचा e की पावर माइनस एस 2s t एंड सो ऑन। अगर आप देख सकते हैं तो इसको बताएंगे कि ये कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है जिसका कॉमन रेशो r कितना है e की पावर माइनस एस टी। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म सेम आएगी, और वो क्या आएगी e की पावर माइनस एस टी। क्योंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है
तो इसका जो सम है, आपको सम करना है इसका जो सम होता है वो बनेगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये फॉर्मूला होता है इसका, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यहाँ पर a क्या चीज है, फर्स्ट टर्म, r क्या चीज है, कॉमन रेशियो। तो कहने का मतलब इसका जो सम बना वो कितना बना, a कौन है आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कौन है e की पावर माइनस s t, और ये सेम रहेगा 0 टू t e रेज़ टू पावर माइनस s t f t इंटू डी टी। और देखिए आपका ये प्रूफ आ चुका है। हमने क्या निकाल दिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला पीरियोडिक फंक्शन का, और ये उसका क्या है, प्रूफ है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और अपने दोस्तों में आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब मैं इसके बेसिस पर, पीरियोडिक फंक्शन के बेसिस पर आपको 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है, और उससे आपको ये सारी पिक्चर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। आइए दोस्तों, अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमने पढ़ा है उसके बेस के ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफटी फंक्शन के लिए। एफटी फंक्शन क्या दे रखा है, 0 से लेकर अल्फा जो इंटरवल है उसमें एफटी की वैल्यू को आपको के यूज करना है, और अल्फा से लेकर 2 अल्फा तक आपने इसको क्या यूज करना है, माइनस के यूज करना है। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है, फाइनाइट वैल्यू पे ये खत्म हो रहा है, 0 से अल्फा, अल्फा से 2 अल्फा। तो अगर मैं इसका पहले पीरियड निकालूं, इसका अगर मैं पीरियड निकालूं कैपिटल टी, तो वो कितना बनेगा, 2 अल्फा। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने पीरियोडिक फंक्शन के लिए पढ़ा था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने पीरियोडिक फंक्शन के लिए पढ़ा था उसकी स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस एस कैपिटल टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर आप पीरियोडिक फंक्शन के लिए क्या निकालना चाहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। तो अब देखिए जरा, यहाँ से टी कितना बना, 2 अल्फा, और मैं इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डालूंगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस, टी की जगह पे आप क्या रखेंगे, 2 अल्फा, इंटीग्रेशन आपको लिखना है 0 से लेकर 2 अल्फा, 0 से लेकर 2 अल्फा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। अब क्योंकि 0 से 2 अल्फा में फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, आपको इस इंटरवल को 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से अल्फा और अल्फा से 2 अल्फा। 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2s अल्फा, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 0 से लेकर अल्फा, 0 से अल्फा में एफ टी को आपने के यूज करना है, के ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, और प्लस अल्फा से लेकर 2 अल्फा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी, इसको एफ टी को आपने क्या यूज करना है, माइनस के, तो माइनस के मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू डी टी। 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 2s अल्फा, के एक कांस्टेंट टर्म है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस विद रिस्पेक्ट टू टी करना है आपको, लिमिट रखेंगे 0 से लेकर अल्फा। इसमें माइनस के को आप बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस, इसमें लिमिट आपको रखनी है अल्फा से लेकर 2 अल्फा। अब आपको पहले अपर लिमिट डालनी है और फिर आपको लोअर लिमिट डालनी है, तो ये वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 1 माइनस 2s अल्फा माइनस के बाई एस, इसको बाहर लिख लीजिए, पहले अपर लिमिट डालिए e की पावर माइनस अल्फा एस, और जब 0 डालेंगे तो e की 0 क्या होगा, 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, k अपॉन एस, इसमें पहले अपर लिमिट डालेंगे e की पावर माइनस 2s अल्फा, और माइनस लोअर लिमिट के लिए e की पावर माइनस s अल्फा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें से k बाई एस जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है, तो k बाई एस अगर आप इसमें से कॉमन निकालेंगे और आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपका जो रिजल्ट आया 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s अल्फा इंटू में k बाई एस मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ये जो माइनस है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस ई की पावर माइनस अल्फा एस, माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस का 1 बनेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस ई की पावर माइनस 2s अल्फा माइनस माइनस एस अल्फा। अगर आप देख सकते हैं तो ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों माइनस की हैं,
तो मैं इसको ऐड करके क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा आपके पास 1/1 माइनस 2s अल्फा के बाई एस, आप बाहर लिख सकते हैं इसके, पहले 1 लिख लीजिए प्लस e की पावर माइनस 2s अल्फा लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 और ये आपके पास बनेगा e की पावर माइनस अल्फा एस। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये वाले टर्म, और इसके फैक्टर हम क्या बना सकते हैं, तो इसके फैक्टर हम बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो एक बनेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एस अल्फा, दूसरा बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एस अल्फा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ई की पावर माइनस एस अल्फा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल के देखिए, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, -2a भी करेंगे तो ये आएगा। अब एक माइनस की टर्म से ये वाली पावर आप कैंसिल कर सकते हैं, तो जो रिजल्ट आपके पास बचा 2/s 1 माइनस ई की पावर एस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एस अल्फा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन के लिए वो ये है, ये वाला क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन के लिए है, तो मैं ये करवाने जा रहा हूँ आपको। इसको मैं रब कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो और उसका पीरियड समझ के बताया जरा कितना आएगा। अगर मैं पीरियड निकालना चाहूँ सेकंड क्वेश्चन का तो कितना आएगा, सबसे लास्ट वैल्यू आपके पास 2a है और सबसे फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 0, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वो, और इसका पीरियड अगर मैं निकालना चाहूँगा कैपिटल T तो वो बनेगा सबसे लास्ट वैल्यू 2a और माइनस सबसे फर्स्ट वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 2a। आपको पीरियड कितना दे रखा है यहाँ पर 2a। अब जो फॉर्मूला हम लिखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन के लिए, एक बार वो दोबारा लिख रहा हूँ, 1/1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस s कैपिटल T इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T e रेज़ टू पावर माइनस s t इंटू एफ टी इंटू डी टी। आपको यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू क्या डालनी है 2a, 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2as और इंटीग्रेशन आपको डालना है 0 से लेकर 2a e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। अब जरा देखिए ध्यान से, 0 से लेकर 2t है ये और वो दो हिस्सों में ब्रेक है, तो आपने इस इंटीग्रेशन को भी दो हिस्सों में ब्रेक करना है। ये बनेगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2as, पहला जो इंटरवल आएगा वो 0 से a e की पावर माइनस एस टी, एफ टी आपको कितना दे रखा है वहाँ पर t इंटू में डी टी, और जो सेकेंड इंटीग्रल बनेगा वो a से लेकर 2a e की पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह पे क्या यूज करेंगे आप 2a माइनस टी इंटू डी टी। अब क्योंकि ये t है और ये भी फंक्शन है t का, तो इसमें बाई पार्ट्स फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, इसमें भी बाई पार्ट्स का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ 1/माइनस 2as, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, लिमिट क्या रखेंगे आप यहाँ पर 0 से लेकर a तक। अब मुझे इसको सोल्व करना है, यहाँ पर 2a माइनस टी को मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। फर्स्ट फंक्शन सेम, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो कितना आएगा -1 e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, और इसमें जो लिमिट आप रखेंगे वो रखेंगे a से लेकर 2a। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले अपर लिमिट में डालता हूँ 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2as। अगर मैं इसमें अपर लिमिट डालूँ t की जगह पे a, तो ये बनेगा आपके पास माइनस a e की पावर माइनस as अपॉन s, ये वाला जो माइनस था वो मैं ऊपर ले गया, माइनस यहाँ पर मैं अपर लिमिट डाल रहा हूँ e की पावर माइनस as डिवाइडेड बाई कितना बना s स्क्वायर। अब मुझे लोअर लिमिट डालनी है और लोअर लिमिट में क्या आता है माइनस आता है, जैसे मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये तो 0 बन जाएगा,
माइनस तो ये वाला है और माइनस लोअर लिमिट के लिए तो वो प्लस बनेगा, और e की 0 1 होता है तो 1 बाय एस स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर पहले अपर लिमिट डाल रहा हूँ, 2a माइनस 2a 0 बना, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और यहाँ पर t की जगह पे 2a डालूंगा तो e की पावर माइनस 2as डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब मुझे लोअर लिमिट डालनी है, लोअर लिमिट में माइनस आता है और माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस मैंने लगा दिया। a रखूंगा यहाँ पर 2a माइनस a बना, e की पावर माइनस as डिवाइडेड बाय s, क्योंकि हमने इस माइनस को यूज कर लिया पहले। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लोअर लिमिट में माइनस आएगा तो माइनस e की पावर माइनस as डिवाइडेड बाय कितना हुआ s स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म इस टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2as, और जरा यहाँ देखिए जरा यहाँ पर ये दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2as माइनस 2 e की पावर माइनस as, और सबके डिवाइड में कौन आ गया s स्क्वायर। इसको अगर आप और फर्दर सोल्व करना चाहें, आगे सोल्व करना चाहें, तो इसके भी हम फैक्टर बना सकते हैं ऊपर वाले के, और इसके भी फैक्टर बना सकते हैं। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e की पावर माइनस as इनटू में 1 प्लस e की पावर माइनस as, a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला बन के ये आ जाएगा, और ऊपर वाला जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस as का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये रहा प्लस b स्क्वायर ये रहा माइनस 2ab ये रहा डिवाइडेड बाय कितना है s स्क्वायर। एक माइनस वाले टर्म सॉरी इससे कैंसिल हो जाएगी माइनस से, तो जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस as डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस as इनटू में s स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एक रिजल्ट। इस रिजल्ट को हम पहले प्रूव करेंगे और उसके बाद इसके बेस पर एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो रिजल्ट क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लैप्लास ऑफ ft आपके पास क्या दे रखा है f बार s। हमें जो प्रूव करके दिखाना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म f डैश t का, फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें प्रूव करना है, और उसका आंसर आएगा s f बार s माइनस f0। तो अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है f डैश t का, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है पहले हम उसको यूज करेंगे। डेफिनेशन है 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st इनटू f डैश t इनटू dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बाय पार्ट्स करना है। यहाँ पर आइलेट का रूल यूज नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ रैंडमली, और इसको क्या मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। अब फर्स्ट फंक्शन सेम रखा आपने, फर्स्ट फंक्शन सेम रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड f डैश t का जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ft आएगा, और आपको इसमें लिमिट डालनी है 0 से लेकर इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी। अब आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करना है आपको e की पावर माइनस st इनटू में माइनस s, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, इनटू ft इनटू में कितना आ जाएगा dt। अब आप देखेंगे पहले मैं इसमें अपर लिमिट डालता हूं, जैसे मैं यहाँ पर t को इनफिनिटी डालूंगा e की पावर माइनस इनफिनिटी क्या हो जाएगा 0, 0 इनटू समथिंग क्या होगा 0, तो ये टोटल वैल्यू क्या बनी आपके पास 0, माइनस जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा e की 0 1 बनता है और अंतर आ जाएगा f0, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, s कांस्टेंट बना है अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और 0 से लेकर इंफिनिटी e की पावर माइनस st इनटू ft इनटू dt। इस वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft क्या होता है f बार s। तो मैंने इसको लिखा s f बार s माइनस इसको क्या लिखा मैंने f0। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया किसके लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t के लिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। सिमिलरली आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आपको f डबल डैश t का करना है तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा s स्क्वायर f बार s माइनस s f0 माइनस f डैश 0, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। अब अगर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव को करना चाहूँ तो क्योंकि यहाँ 3 डेरिवेटिव है तो s क्यूब से स्टार्ट होगा, s क्यूब f बार s माइनस एक एक s को कम करते जाइए पावर को, s स्क्वायर f0 माइनस s
एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये हमने क्यूब के लिए लिख दिया, ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए लिख दिया। ऐसे ही आप 4 के लिए लिख सकते हैं। तो एक और लिखवा रहा हूँ आपको, लैप्लास अगर आप f4t का लिखना चाहें तो ये बनेगा s की 4 f बार s माइनस s क्यूब f जीरो माइनस s स्क्वेयर f डैश जीरो माइनस s f डबल डैश जीरो माइनस f ट्रिपल डैश जीरो। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए अगर आप इस टॉपिक को गहराई से समझना चाहते हैं तो। और इन फॉर्मूलों का आगे यूज होगा जब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन किसकी? लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो वो जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये फॉर्मूले उस टाइम याद होने चाहिए। तो हमने अब इसका प्रूफ कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो कि इस डेरिवेटिव के फॉर्मूले पे बेस है। तो अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को आगे शेयर करें और उन्हें बोलें कि आप वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो बीएससी और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मिलती रहे। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। आपको गिवन क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको ये दे रखा है। हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ये प्रूव करके दिखाना है। मैं क्या मान लेता हूँ इस फंक्शन को, लेट एफ टी। मैंने इस फंक्शन को एफ टी मान लिया, इस फंक्शन को मैं एफ टी मान लेता हूँ। एफ टी आपके पास है 2 रूट टी अपॉन में पाई। अब क्योंकि पाई यहाँ पर कांस्टेंट है तो 2 अपॉन रूट पाई को बाहर लिख लीजिए, टी रूट बच गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ एफ डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट है आपके पास 2 अपॉन रूट पाई। और रूट टी का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी 1/2 आगे आ जाएगा और टी की पावर कितना हो जाएगा? -1/2। और टी की -1/2 जब नीचे जाएगा इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1 अपॉन कितना बचेगा? रूट पाई टी। हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया रूट के अंदर। और जरा देखिए ध्यान से, ये जो टर्म आपके पास बनी है एक तरह से वो क्या बन गई? एफ डैश टी। और अभी आपने सीखा है कि लैप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या फॉर्मूला होता है? एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। एफ डैश टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। एफ डैश टी की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 1 अपॉन में रूट पाई टी एस एफ बार एस। एफ बार एस क्या चीज है? लैप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। अब लैप्लास ऑफ एफ टी, जो एफ टी तो आपने इसको माना था और लैप्लास ऑफ एफ टी आपके पास ये गिवन है तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एस की पावर 3/2। और एफ जीरो का मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ पर टी को 0 डालना है, यहाँ टी को 0 डालूंगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 0। तो आपके पास ये 0 आ गया। इस s से अगर मैं ये कैंसिल करना चाहूँ तो 1 अपॉन में s की पावर 1/2 यानी कि 1 अपॉन रूट s, ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि हमें प्रूव करना था। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? आपको ये टॉपिक जो मैंने समझाया है कैसे लगा? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों में आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे दोस्तों, अब हम जो नेक्स्ट रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, फिर इस रिजल्ट के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस रिजल्ट की स्टेटमेंट क्या कहती है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी आपको पता है एफ बार एस होता है। मुझे प्रूव करके दिखाना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म 0 से लेकर t तक मतलब इंटीग्रेशन का f ऑफ u d ऑफ u, आपके पास आंसर क्या आएगा? f बार s डिवाइडेड बाय s आएगा। तो मैं इस रिजल्ट को प्रूव करता हूँ। इसके लिए मैं phi t फंक्शन मान लेता हूँ जो आपका ये इंटीग्रेशन है 0 to t f of u d of u। अगर मैं अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास phi dash t जो बनेगा वो यहाँ पर बन जाएगा f of t के बराबर। और एक बात और कि f of 0 जो है वो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। मुझे अब क्या करना है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ phi dash t। फॉर्मूला आपको पता है डेरिवेटिव का, हमने अभी पढ़ा था पीछे, s phi बार s माइनस phi 0। ये रिजल्ट निकला। phi 0 की जो वैल्यू बनेगी आप यहां से कर सकते हैं phi 0। phi 0 की जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो कितनी बनेगी? 0 बनेगी।
अपर और लोअर लिमिट को आपने सेम रख दिया। अब ये जो फाई डैश टी है इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख देता हूँ, एफ टी। फाई डैश टी आपके पास क्या है यहाँ से, एफ टी। और एस एफ बार फाई बार एस को आप लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ फाई टी। माइनस में फाई जीरो की वैल्यू कितनी है आपके पास, जीरो है। अब लैप्लास ऑफ एफ टी जो है वो एफ बार एस बनता है, और ये आपके पास बना एस लैप्लास ऑफ फाई टी। फाई टी की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, 0 to t एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। अब ये जो एस इधर मल्टीप्लाई में है वो इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये बनेगा एफ बार एस डिवाइडेड बाय एस लैप्लास 0 to t एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। इसको आप थोड़ा सा ज्यादा मेमोराइज करने के लिए ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पर आया है तो डिवाइड में आपको एक बार एस करना है, और अंदर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का लैप्लास आपने ऊपर रखना है न्यूमरेटर में। अगर मान लीजिए मेरे पास ये 0 से t एफ ऑफ यू डी ऑफ यू। अब इंटीग्रेशन कितनी बार हुआ है आपके पास, 2 बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर आएगा, और अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन का लैप्लास क्या बन जाएगा, एफ बार एस बन जाएगा। सिमिलरली एक और रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन 3 बार आता है, 0 to t एफ यू डी यू, तो 3 बार इंटीग्रेशन है तो इसके डिनोमिनेटर में एस क्यूब आएगा, और अंदर जो फंक्शन है इंटीग्रेंड जिसको बोलते हैं उसका लैप्लास जो बनेगा वो क्या बनेगा, एफ बार एस बनेगा। अब इस रिजल्ट को माइंड में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, तो आप कहीं मत जाइए, इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब हम कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। स्टेटमेंट क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है इस इंटीग्रेट फंक्शन का। लैप्लास मुझे निकालना है 0 to t e की पावर माइनस टी कोस टी डी टी। अभी आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर t u लिखा हुआ है तो आप इसको t भी लिख सकते हैं, t आ जाएगा यहाँ पर t आ जाएगा। अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो अभी मैंने आपको बताया एक बार इंटीग्रेशन है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, और लैप्लास मुझे किसका लिखना है, इंटीग्रेंड का, e की पावर माइनस टी इंटू में कोस टी। अब इसका जो लैप्लास आप निकालेंगे वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आपको जरूर देखिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका निकलेगा, तो उसके लिए मुझे पहले दिमाग में लैप्लास ऑफ कोस टी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लैप्लास ऑफ कोस टी का फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाया था, ये बनेगा s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। लैप्लास ऑफ कोस टी का फॉर्मूला क्या बनता है, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। अब क्योंकि इसके ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि e की पावर माइनस टी अगर यहाँ पर है तो माइनस जो होगा वो इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ये बनेगा s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1। मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन में जहां पर s आ रहा था वहां पर मैंने s प्लस 1 कर दिया, और ये जो s है उस s को मैं यहाँ लिख दूंगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा अगर मैं, तो ये बनेगा s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s प्लस 1, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ये आपके पास आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है और आपको ये ठीक लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो बीटेक या बीएससी अभी पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को भी शेयर कीजिए, उन कैंडिडेट को भी शेयर कीजिए जो पीजीटी मैथमेटिक्स या फिर नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। और नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा वीडियोस और चाहिए। थैंक यू।